आप बिना गुलाम हुए भी आप दूसरों से की अच्छी चीजें ले सकते हैं, उसके लिए गुलाम होना जरूरी नहीं है। तो हमने फिर पिछले 5,000 साल में वो ली क्यों नहीं, जो आपने किताब में बड़ा अच्छे से लिखा है कि हम लोगों ने अपने आप को तो रेस्ट्रिक्ट करके क्यों रखा, हम लोग बाहर क्यों नहीं गए। आपने विडू दादा ये स्नोयपॉल का भी उसमें जिक्र किया है कि उन्होंने गांधी के बारे में भी लिखा। हमने लिखा, और अभी जो लेटेस्ट जो डेल डिम्पल साहब की किताब आई है द गोल्डन रोड, पढ़ी होगी शायद, वो पूरी एंशिएंट है ना। तो भाई हमारी चीज, हम तो इंटेलेक्चुअल, हमारा इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट तो बहुत था, हमारे यहाँ से चीजें बहुत गई भी, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, बहुत चीजें गई। हमारी कमजोरी ये रही कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था। एक जियो स्ट्रेटेजिक विजन जो होता है ना, वो हमारे पास नहीं था। हम कभी ये दूसरों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते थे। देखिए, वर्ल्ड इज ऑलवेज इन फ्लूइड, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज स्टैटिक, एवरीथिंग इज डायनामिक, एवर चेंजिंग। इस मोमेंट आप उससे बात कर रहे हैं एंड hundreds and thousands of your cells are dying. जी. You are not the same person now when you began talking to me. है ना। तो ये सृष्टि का नियम है, डायनामिज्म बदलता रहता है। अब उसमें हुआ ये कि हम तो उनके बारे में इंटरेस्टेड नहीं थे और हम न किसी के ऊपर कब्जा जताना चाहते थे। शायद मैंने लिखा है, शायद ये रीजन रहा हो कि हमारे एक ज्योग्राफी ऐसी थी कि काफी सिक्योर ज्योग्राफी थी। 3 तरफ से समुद्र है, एक तरफ से हिमालय पर्वत है, पश्चिम में थोड़े बहुत पासेज हैं जिससे लोग घुसते हैं, और यहाँ पर उस जमाने के हिसाब से खाने पीने की, सिंचाई की व्यवस्था थी, तो सबका काम वाम अच्छा से चल रहा होगा। और आसपास में जो जगह थी वो कठिन जगह थी, वहां जाके आप क्या करते, जहाँ कुछ हो तब तो जाके आप लूटपाट मचा करके कुछ कब्जा करोगे। तो शायद ये लोगों ने सोचा हो कि तो है ही नहीं कुछ, तो हम जा करके दूसरी जगह में करेंगे क्या, जो भी रीजन रहा हो। हाँ, मतलब जो भी हो, और हमारा सोशल रीजन भी हो सकता है, सोशल रीजन कुछ भी, समुद्र पार बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रीजन का नाम नहीं। लेकिन आपके जो आप विश्व इतिहास को देखोगे तो बाउंड्रीज तो हमेशा बदल रही हैं। राजा लड़ रहे हैं, बाउंड्री बदल रही है, कभी आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ। तो बाहर वाले लोग तो कोशिश करेंगे, और वो कोशिश करने में आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं आपके यहाँ, आकर के जान रहे हैं यहाँ के लोगों के बारे में, आपको फिगर आउट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर का आपको फिगर आउट कर ले रहे हैं कि इसकी इससे बनती नहीं है, ठीक है, या इसके बीच में डिवीजन है, लेट अस एक्सप्लॉइट दिस डिवीजन, देन वी कैन रूल ओवर देम। उस हिसाब से आप जो है मतलब नहीं जा रहे हो बाहर। ये भी है। तो पर सर इसमें इंटरेस्टिंगली मेरे को 2-3 चीजें याद आती हैं जो किताब से ही है। एक तो ये चीज है कि हमारे जो साइंस थी, हमारी जो सभ्यता की और पुरानी साइंस थी, उसको हम टेक्नोलॉजी का रूप क्यों नहीं दे पाए। हमारी साइंस को हम आज के ज़माने में और या पिछले ज़माने में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम यूज कर सकते हैं उस साइंस को। मतलब एक तरीके से हमने अपना खुद का टूथब्रश भी नहीं बनाया। जैसे आप अभी फ़ोन बता रहे थे, तो फ़ोन उन्होंने तो अपनी साइंस को डेवलप करके टेक्नोलॉजी के रूप में एक आम जनसाधारण उसको इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, तो वो कैसे नहीं हुआ? ये सब जो है ये सब जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है ना। जब तो वो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले क्यों नहीं कर पाए जब हमारे पास साइंस थी? देखिए, हम आपके पास जब साइंस था भी तो उस समय जो टेक्नोलॉजी संभव हो सकती थी वो वहाँ पे थी। लेकिन आप ये समझिए कि जब हमारे यहाँ जो साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ था, जितना डेवलपमेंट हुआ, वो सब जमाना था जब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, है ना। प्रिंटिंग प्रेस, भाई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जब हो उसके पहले जो रिनेसॉ हुआ, ये सब के पीछे रीजन बहुत सारे थे। उसमें रीजन एक प्रिंटिंग प्रेस भी था। 1440 में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस आई सबसे पहले। प्रिंटिंग प्रेस के होने के कारण द वे यू कुड डिसेमिनेट नॉलेज, उस तरह की चीजें उस पुराने जमाने में संभव नहीं थी। ओके है ना। तो पर मौखिक तो था, हमारी मौखिक परंपरा तो हम याद तो करके रखते थे। मौखिक नहीं थी, हम लिखते थे। मौखिक मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत थे, लिखते हैं, हमारे यहाँ लिखे हुए बहुत सारे। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में हो सकता है करीब करीब 1 करोड़ पांडुलिपियां हैं जो पड़ी हुई हैं, जो हम जानते नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके। तो हम लिखने में कोई ऐसी हमारी कमी नहीं थी, हम लिखते थे। लेकिन साइंस से टेक्नोलॉजी की ओर, साइंस का यूज टेक्नोलॉजी की तरफ और ज्यादा ही हो, ये सब औद्योगिक क्रांति के बाद की बात है।
ओके, तो ये है scene। और वो उस समय उस पीरियड में आपके पास अपना कुछ था नहीं, मतलब आप गुलाम थे। ओके सर, आपने इसी बात को मैं यहाँ पे लीड करता हूँ कि आपने बड़े खूबसूरत तरीके से जापान का एग्जाम्पल दिया है, और जापान में आप लिखते हैं कि 16th सेंचुरी में उन्होंने एक सुकाको जो वर्ड सुकुको इस तरीके का जो वर्ड है वो आपने लिखा, वो 16 सकुको, हाँ सकुकु, हाँ, तो वो कहते हैं कि 16th सेंचुरी में जब बाहर से फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे थे तो उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया, पर्टिकुलरली जब मिशनरीज आई और मिशनरीज ने वहाँ पे धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। हाँ, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि अगर आपका कोई फॉरेन गॉड को अगर हम मानने लगे तो हमारी पॉलिटिकल डिसलॉयल्टी भी हो जाएगी और हमारी लैंड के प्रति और हम उनके प्रति कमिटेड हो जाएंगे। इसी बात को मैं लीड करता हूँ किन डायनेस्टी के ग्रेट वॉल जो चाइना की, उन्होंने अपने आप को बांध के रखा, बिल्कुल, कि भाई कोई फॉरेन इन्वेडर आए तो हम उसको रोक सकते हैं। हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं। हाँ, इसी बात को आप आगे लिखते हैं रोमिला थापर मैडम के रेफरेंस से, कि रोमिला थापर मैम कहते हैं कि जब पता था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लोग आ रहे हैं तो क्यों ना एक बड़ी सी दीवार वहाँ खींच ही देते कि कम से कम यहाँ सबसे पहले यहाँ एक किला हमारा बन जाए स्वात के पास, NFWP के पास, कि हम इसको रोक पाए। तो ऐसी साइंटिफिक या एक स्ट्रक्चरल सोच हमारी क्यों नहीं रही? तो लैक ऑफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजिक थिंकिंग, क्योंकि हम बटे हुए थे, छोटे छोटे थे। अब ये कहना बटे हुए थे, हो सकता है वही रीजन हो, या कोई एक, देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है सेकंड हाफ नहीं, 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी BCE में। हाँ, मैं अर्थशास्त्र के सेकंड हाफ की बात कर रहा था, सॉरी। हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ भारत पर, तब उस समय ये कौटिल्य की सोच थी, वो जियोस्ट्रेटजिक विजन उनके पास था कि तुरंत उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बाहरी से आक्रमण हो रहा है और इसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम होंगे, तो एक करते हैं, और एक करके फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ये करके साथ में ला करके और उनको बाहर खदेड़ा। उसके बाद में वो उस ट्रेडिशन का ह्रास हो गया। ओके, पॉलिटिकल रियलिज्म जिसको हम कहते हैं ना, कोई उस रियलिस्ट ट्रेडिशन का कोई उतना बड़ा थिंकर कौटिल्य के बाद आया नहीं, तो उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मैंने लिखा भी है इसमें यहाँ पर, फिर अगर आप देखेंगे कि 3rd, 4th, 5th सेंचुरी में कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ था, और खास करके उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया, वेरी पॉपुलर, ठीक है। बट यू विल फाइंड दैट इन पोस्ट गुप्ता पीरियड it has its popularity declined very rapidly. From 9th century onward, you will find that Arthashastra virtually disappeared from intellectual tradition of India. Okay. तो एक होता आइडियलिज्म और एक होता रियलिज्म, दोनों की जरूरत होती है। सिर्फ आइडियलिज्म पर आप चलो तो चल नहीं पाओगे, ठीक है। तो अर्थ और हमारे जो 3-4 पुरुषार्थ हैं, तो चौथा पुरुषार्थ तो मोक्ष है, वो तो अब मुक्ति मिल जाएगी। वो तो बाकी जो इस दुनिया में के लिए 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थ का इक्वल महत्व था। लेकिन आप देखेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में आते आते धर्म जो है ये सब पर हावी होने लगता है। हाँ। पर सर, इसमें इंटरेस्टिंगली एक बात आपको ये नहीं लगता कि एक हम बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थे जो इसको कंटिन्यू कर पाए, और जो हमारे जो आज का जो आप हिंदू सिविलाइजेशन कह रहे हो, जियोग्राफिकली उसको बांध के रखे आफ्टर गुप्ता और ये मौर्यन एम्पायर और ये सब। हाँ, मौर्यन एम्पायर, ये तो बिल्कुल सही है। तो मैं तो लेकिन ये कह रहा हूँ ना कि इवन जो गुप्ताज थे, गुप्ताज का राज तो बहुत बड़ा राज था, है ना, पूरा तो नहीं था। साउथ का बहुत पोर्शन उनके वाज नॉट अंडर गुप्ता डायनेस्टी, बट उनका जो राज था वो भी तो ले सकते थे, कुछ इधर फ्रंटियर पे जा करके कुछ बना सकते थे ना। उनका तो यूनिटी उस समय तो थी,
उस समय तो उनका राज काफी बड़ा था, राज था। उससे उनका तो फ्रंटियर से आगे तक था। तो बना सकते थे ना वहाँ पे हाँ, एक ग्रेट वॉल तो बना सकते थे, इन्होंने नहीं बनाया। तो इस क्या सोच इससे बारे में कि हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि शायद बेसिक डिफेंस वुड एंड कुड था ही नहीं वो, यही कह सकते हैं।